तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीज़न 1 के एपिसोड 5 को, और ये इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे की चीख की आवाज़ सुनते हैं और एक औरत को देखते हैं जो कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। सीन स्विच होता है और मार्क डॉक्टर हैरो के सामने बैठा होता है और उसके मुंह पे चोट लगी होती है और हैरो उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहे और अभी रियलिटी में तुम शिकागो के एक मेंटल हॉस्पिटल में हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और दूसरी तरफ तुम्हारी इमेजिनेशन में तुम एक सुपर हीरो हो। बट मार्क इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो हैरो को कहता है कि तुम असली डॉक्टर नहीं हो। तो आर्थर उससे पूछता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमने अभी मुझे बताया था कि तुमने किसी हिप्पो से बात की, तो क्या ये रियल है या तुम्हारी इमेजिनेशन। तो मार्क कंफ्यूज होकर उसे कहता है कि ये मेरी इमेजिनेशन है। तो आर्थर उसे बताता है कि कभी कभी हम सच्चाई से बचने के लिए अपने दिमाग में ही एक दुनिया बना लेते हैं। खैर फिर आर्थर मार्क से पूछता है कि यहाँ आने से पहले तुम एक बच्चे का जिक्र कर रहे थे, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। और फिर मार्क कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो गुस्से में आर्थर के टेबल पे पड़ा एक पिरामिड उठाता है और इतने में ही आर्थर गार्ड्स को बुला लेता है और वो गार्ड्स मार्क को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। फिर मार्क की आंख खुलती है तो हम वही सीन देखते हैं जहाँ एपिसोड 4 खत्म हुआ था, मतलब गॉडेस तावेट के सामने, और वो उन्हें बताती है कि वो सच में मर चुके हैं। फिर वो उन्हें दुआत में वेलकम करती है। ये सब सुन के स्टीवन मार्क को बताता है कि दुआत एक इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड है जहाँ मरने के बाद लोगों की सोल्स को रखा जाता है, और साथ ही में वो मार्क को बताता है कि तावेट औरतों और बच्चों की देवी है और ये हमें लेने आई है। और मार्क उससे पूछता है कि मेंटल हॉस्पिटल दुआत है। तावेट उसे कहती है कि दुआत आपको उसी चीज में नजर आता है जो चीज आपके दिमाग में लास्ट टाइम हो, जैसे कि मार्क एक मेंटल हॉस्पिटल में ही था। फिर मार्क स्टीवन को कहता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है और मैं सच में ही पागल हूँ। और इतने में एक दरवाजा खुलता है और वो लोग एक शिप पे होते हैं जो रेगिस्तान में चल रही होती है और स्टीवन मार्क को बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड है और अब हमें आरू की तरफ ले जाया जा रहा है, मतलब सुकून के मैदान के पास, मतलब इजिप्शियन मिथोलॉजी का पैराडाइज। तावेट उन्हें कहती है कि अगर उनके दिल में कोई बोझ या गिल्ट ना हुआ तभी वो पैराडाइज में जा सकेंगे, नहीं तो वो यहीं रेगिस्तान में फेंक दिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो उनके दिल निकालती है और इंसाफ के तराजू में रखती है और उन्हें एक पंख के मुकाबले तोलने लगती है, बट सच का तराजू बराबर नहीं हो पा रहा होता। तावेट उन्हें कहती है कि प्रॉब्लम तुम्हारे दिल में है, तुम क्या छुपा रहे हो। और वो उन्हें कहती है कि इस बोट में उनकी सब यादें मौजूद हैं, वो जाके सच का सामना करें और इस तराजू को बराबर करें जब तक कि सुकून का मैदान नहीं आता, वरना तुम्हें यहीं फेंक दिया जाएगा। खैर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और दोबारा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ गेट्स में उन्हें उनकी मेमोरीज दिखती हैं और एक जगह आके स्टीवन मार्क की मेमोरी के बारे में पूछता है और मार्क उसे वहाँ से चलने का कहता है जैसे वो कोई चीज छुपा रहा हो। इतने में ही वहाँ एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए बुला रहा होता है और स्टीवन उस रूम की तरफ भागता है। वो देखता है कि वो रूम लाशों से भरा होता है और वो मार्क की मेमोरीज होती हैं और मार्क उन लाशों को पहचानने लगता है। इतने में ही हम देख पाते हैं कि वो तराजू रुकने लगता है। फिर वहीं उन्हें एक बच्चा दिखता है और स्टीवन उस बच्चे के पीछे जाता है और हम देख पाते हैं कि मार्क स्टीवन को रुकने का कह रहा होता है और वो बच्चा एक रूम में जाता है और स्टीवन भी उसके पीछे उस रूम में जाके उस रूम को लॉक कर देता है और मार्क बाहर ही रह जाता है। फिर स्टीवन उस रूम में अपनी मॉम को देखता है और साथ ही अपने छोटे भाई रैंडल को, और वो उसे देख के हैरान होता है क्योंकि उसे याद भी नहीं होता कि उसका कोई छोटा भाई भी था। खैर फिर हम देख पाते हैं कि छोटा मार्क और रैंडल खेलने जाते हैं और स्टीवन उनके पीछे जाता है। मार्क रैंडल को एक गार में चलने का कहता है और रैंडल उसे मना करता है, बट मार्क उसे मना लेता है और इतने में ही वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और स्टीवन उनके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस गार में बारिश का पानी भरना शुरू हो जाता है। स्टीवन उन्हें बचाने की कोशिश करता है और उन्हें वापस बाहर आने को कहता है, पर वहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता और वो बस उनकी आवाजें सुन पा रहा होता है। दूसरी तरफ मार्क को एक रूम में उसकी मॉम नजर आती है और वो रूम में जाता है जहाँ हम देख के समझ पाते हैं कि वो रैंडल का फ्यूनरल था और वहीं उसे स्टीवन भी मिलता है। और इतने में ही छोटा मार्क आता है और उसे उसकी मॉम कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो वहाँ से चला जाता है और स्टीवन भी उसके पीछे
पीछे जाता है और फिर सीन स्विच होता है और हम देख पाते हैं कि मार्क की बर्थडे पे उसकी मॉम नहीं आती। हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम हमेशा उसके छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार मार्क को ठहराती है। फिर छोटा मार्क गुस्से में अपने रूम में जाता है। ये सब देख के स्टीवन भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी मार्क वहाँ उसे कमरे में जाने से रोक लेता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। स्टीवन मार्क को कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे वापस वहाँ जाने दो। खैर इतने में ही वहाँ वो टीनेजर मार्क को देखता है कि वो अपने घर को छोड़ के जा रहा होता है और उसके डैड उसका इलाज करवाने का कह रहे होते हैं। फिर मार्क स्टीवन को धक्का देता है और वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और वो वही साइट होती है जहां लाइला के डैड को मारा गया था। खैर मार्क स्टीवन को बताता है कि उसे आर्मी की नौकरी से बिना पूछे छुट्टी करने पे निकाल दिया गया था और वो बेरोजगार हो गया था। तो तभी उसने अपने पुराने कमांडर को कांटेक्ट किया और उसने उसे एक इजिप्शियन मकबरे को लूटने का प्लान बताया और फिर उसने प्लान बदल दिया और कहा कि कोई बचना नहीं चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था और मैं सबको वहां से भगा के ले गया, लेकिन फिर भी कोई बच नहीं पाया। और स्टीवन मार्क से पूछता है कि फिर तुम्हारा क्या हुआ। फिर मार्क उसे खोंचू का मकबरा दिखाता है। फिर हम देख पाते हैं जख्मी मार्क को, वो खुद को गोली मारने लगता है। तभी उसे खोंचू की आवाज आती है और वो उससे एक डील करता है कि वो उसे जिंदगी देगा, बट उसे उसके लिए काम करना होगा, गुनाहगारों को सजा देनी होगी, और वो उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम मार्क को मून नाइट बनते देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्क को खोंचू कैसे मिला था। फिर वो दोनों तराजू देखते हैं तो वो बराबर होता है और इतने में ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो बाहर निकल के तावट के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और वो उन्हें बताती है कि यहाँ लोगों को जजमेंट से पहले ही सजा दी जा रही है और वो समझ जाते हैं कि ये काम हैरो ही कर रहा है। स्टीवन और मार्क ताविट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें जिंदा कर दे ताकि वो हैरो को रोक सकें। ताविट उन्हें कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, अगर वो ऐसा कर भी दे तो वो गोली लगे जिस्म में जिंदा होंगे। स्टीवन ताविट को कहता है कि फिर लाइला को मैसेज पहुंचाना होगा कि वो खोंचू को आजाद कर दे और ताविट उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो अपनी शिप ओसाइरिस के गेट पे ले जाने लगती है क्योंकि वही रास्ता था असल दुनिया में दाखिल होने का। स्टीवन और मार्क दोबारा शिप के अंदर चले जाते हैं तराजू को बैलेंस करने के लिए और स्टीवन कहता है कि हमें उस लास्ट रूम में जाना चाहिए और मार्क उसे रोक के कहता है कि हमें उन यादों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर स्टीवन उसे कहता है कि वही एक रास्ता है बचने का, वरना हैरो सबको मार देगा, इवन लाइला को भी, और उसका जिम्मेदार वो ही होगा। और मार्क खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। फिर हम मार्क को हैरो के रूम में देखते हैं और हैरो मार्क को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने स्टीवन को बनाया है या स्टीवन ने मार्क को बनाया है, और ये सच जानने के लिए तुम्हें स्टीवन को सब सच बताना होगा। फिर हम देखते हैं वही सीन जिसमें छोटा मार्क अपने रूम में जाता है जहाँ देखने से मार्क ने स्टीवन को रोक दिया था। अब उसी रूम में मार्क और स्टीवन दोनों होते हैं और स्टीवन को पता चलता है कि मार्क की मॉम उसे मारा करती थी और साथ ही कि वो मार्क की इमेजिनेशन है, वो असली नहीं है। वो मार्क को कहता है कि मैं समझता था कि मैं रियल हूँ और मार्क उसे बताता है कि उसकी मॉम भी काफी पहले मर चुकी हैं और स्टीवन ये सब सुन के काफी परेशान हो जाता है। फिर सीन स्विच होता है और इस दफा हैरो के सामने स्टीवन है और हैरो स्टीवन को बताता है कि वो अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद यहाँ इलाज के लिए आया था। स्टीवन को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम भी मार्क की तरह झूठ बोल रहे हो, मैं उनसे रोज बात करता था। तभी हैरो उसकी मॉम को कॉल करके रिसीवर स्टीवन को दे देता है और उसमें उसे कोई आवाज नहीं आती और वो कहता है कि मेरी मॉम मर चुकी हैं। फिर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि मार्क अपनी मॉम की फ्यूनरल में घर से बाहर खड़ा होता है और फिर हम उसे रोता देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं उन्हें खुशी नहीं देना चाहता कि आखिरी टाइम पे मैं उनके साथ था। खैर फिर उसी टाइम उसकी बॉडी में स्टीवन आता है और फिर हम मार्क और स्टीवन को बात करता देखते हैं। मार्क कहता है कि यही वो दिन था जब हम दोनों की जिंदगियां एक होने लगी। फिर मार्क कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मैं अपने छोटे भाई को उस घर में लेके गया। स्टीवन मार्क को कहता है जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम भी उस टाइम बच्चे थे। खैर फिर हमें शिप की आवाज सुनाई देती है और ओसाइरिस का गेट आ जाता है और वो लोग उस शिप पे पहुंच जाते हैं। ताविट उन्हें कहती है कि टाइम रहते वो तराजू को बराबर नहीं कर पाए तो अब वो दुआत के बाशिंदे उनको पकड़ने जरूर आएंगे। इतने में ही रेत से बने लोग उस शिप पे आने लगते हैं और वो वही लोग होते हैं जिनको मार्क ने मारा होता है। खैर मार्क उनसे लड़ता है और जब वो ज्यादा होने लगते हैं तो वो मार्क को शिप से नीचे गिराने लगते हैं। फिर स्टीवन उसकी मदद करता है लेकिन उस दौरान वो नीचे गिर जाता है और शिप आगे बढ़ती है बट स्टीवन पत्थर का बनता चला जाता है और फिर वो तराजू बैलेंस हो जाता है और फिर मार्क पैराडाइज पहुंच जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये थी मून नाइट एपिसोड 5 की दिमाग को हिला देने वाली एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू।